टॉपिक इज, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। रवि, क्वेरी एक राउटर एक नेटवर्क के लिए कब फॉरवर्ड करता है? जब उसके पास फिजिबल सक्सेसर ना हो और फिजिबल सक्सेसर डाउन हो जाए और उसके बाद फिजिबल सक्सेसर। वेरी गुड। जब एक राउटर का सक्सेसर डाउन हो जाए और उसके बाद फिजिबल सक्सेसर ना हो, तो एक राउटर क्या सेंड कर देता है? क्वेरी। वेरी गुड। अब एक तरीका आप सबको पता है कि बाय कॉन्फ़िगरिंग फिजिबल सक्सेसर्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिड्यूस द स्कोप ऑफ क्वेरी। हम क्वेरी के स्कोप को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। अब यार नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर नेटवर्क के लिए क्या बना दूं? फिजिबल सक्सेसर। क्लियर? नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर नेटवर्क के लिए क्या बना लूं? फिजिबल सक्सेसर। तो प्रॉब्लम ये है फिर मैं क्वेरी की स्कोप को कम कैसे करूंगा? तो सबसे पहला तरीका होता है क्वेरी की स्कोप को कम करने के लिए क्या तरीका है? समराइजेशन। अब मेरी एक बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जब भी एक राउटर को एक क्वेरी मिलती है, राउटर देखता है कि वो एग्जैक्ट नेटवर्क उसके पास है भी या नहीं। अगर एग्जैक्ट नेटवर्क होता है तभी क्वेरी अपने नेबर को फॉरवर्ड करता है, वरना वहीं पे क्वेरी को क्या कर देता है? खत्म। क्वेरी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, खुद ही रिप्लाई दे देगा। खुद ही क्या दे देगा? रिप्लाई। वरना क्या होगा? मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से R1 है, ये स्विच है, ये 2 है, ये 3 है, ये फिर स्विच है, ये 4 है, ये 5 है, ये स्विच है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स से R1 के पास कोई सबनेट थे बहुत सारे, ये सबनेट एक क्या हो जाता है? डाउन। R1 क्या फॉरवर्ड करेगा? क्वेरी किसको? 2 को भी और 2 और 3 रिप्लाई देंगे, लेकिन क्वेरी किसको फॉरवर्ड करेंगे? 4 और 5 को भी। वैसे ही क्वेरी पूरी EIGRP डोमेन में जाएगी। क्लियर? अब मैं इस क्वेरी की स्कोप को क्या करना चाहता हूं? कम। तो मैं क्या करूंगा? R1 पे इन सारे लूपबैक्स को क्या कर दूंगा? समराइज। एग्री? तो R2, R3, R4, R5, R6, R7 को क्या मिलेगी? सबको समरी। क्या मिलेगी? नॉट इंडिविजुअल नेटवर्क्स, नॉट इंडिविजुअल नेटवर्क्स। क्लियर? अब लेट्स से यहां से कोई नेटवर्क डाउन जाता है इंडिविजुअल, R1 क्वेरी फॉरवर्ड करेगा, किसके पास आएगी? किसके पास आई वो क्वेरी? अब 2 और 3 कहेंगे जिस नेटवर्क के लिए क्वेरी आई है वो एग्जैक्ट नेटवर्क तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो क्या है? तो क्वेरी को वहीं क्या कर देंगे? ड्रॉप। वो क्वेरी अपने नेबर को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो समराइजेशन करने से जो मेरी क्वेरी की स्कोप है वो क्या हो गई? स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री। स्कोप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। रेंज। स्कोप क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आया सबको? तो एक राउटर के पास जब भी एक क्वेरी आती है वो उस क्वेरी को अपने नेबर को फॉरवर्ड तभी करता है जब उसके पास वो एग्जैक्ट नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। क्लियर भाई? अगर वो एग्जैक्ट नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्वेरी को अपने नेबर को फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्लियर भाई? सबको समझ में आई ये बात? सबको? चले आगे। तो दूसरा तरीका क्या है क्वेरी की स्कोप को कम करने का? बाय यूजिंग समराइजेशन। बाय यूजिंग समराइजेशन। दिस थिंग इज क्लियर? तीसरा तरीका क्या है क्वेरी स्कोपिंग को कम करने का? क्या है? EIGRP स्टब। अब मैं आपको एक कहानी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। होता क्या है यार, जब भी एक राउटर एक क्वेरी फॉरवर्ड करता है, राउटर क्वेरी के रिप्लाई के लिए क्या करता है? वेट करता है। कितनी देर वेट करता है?
अगर 3 मिनट तक उसको रिप्लाई नहीं मिलता है क्वेरी का, तो वो उस पर्टिकुलर नेबर के साथ नेबरशिप क्या कर देता है, क्या कर देता है, डाउन। क्लियर? जो नेबर क्या नहीं दे रहा होता, रिप्लाई। इस 3 मिनट के टाइमर को क्या बोलते हैं, स्टक इन एक्टिव टाइम। क्या बोलते हैं, स्टक इन एक्टिव टाइम। अब स्टक इन एक्टिव का क्या मतलब है, आप कभी भी बाय डिफॉल्ट EIGRP टोपोलॉजी टेबल देखना, हर रूट के आगे क्या लिखा होगा, P। P का मतलब क्या होता है गाइस, ऐसे। फाइन। जैसे ही एक राउट के लिए सक्सेसर डाउन जाता है, क्या जाता है, सक्सेसर डाउन, वो राउट के स्टेट में आ जाता है। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या है कि हम उस राउट के लिए क्या सेंड कर रहे हैं, क्वेरी। क्या सेंड कर रहे हैं, क्वेरी। क्लियर भाई? तो जब एक राउट के लिए मैंने क्वेरी सेंड करी, वो किस स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में। कौन सी स्टेट में है, तो अब वो एक्टिव स्टेट में कितनी देर तक रहेगा, जब तक क्या नहीं आ जाता, रिप्लाई। क्वेरी का क्या नहीं आ जाता, तो रिप्लाई के लिए एक राउटर कितनी देर वेट करता है, 3 मिनट। अगर 3 मिनट तक रिप्लाई नहीं आता था, तो उस नेबर के साथ नेबरशिप पे क्या कर देता है, 3 मिनट तक रिप्लाई नहीं आता था, नेबर के साथ नेबरशिप पे क्या कर देता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ इसका, ठीक है। प्रैक्टिकल करना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो मैं वो ट्राई कर लेता हूं। That's what I can do to show, ठीक है। सबको दिख रहे हैं नेटवर्क्स? फॉर्मेट IP यानी ठीक है। IP एक्सेस ग्रुप 101 इनबाउंड एक्सेस लिस्ट में हमने डिनाई कौन से पैकेट्स करा रखे हैं, जो कि सोर्स से आए 34.4 से, और डेस्टिनेशन क्या हो 34.3। मतलब जब भी R4 R3 को क्या दे, एक रिप्लाई, क्या दे, एक रिप्लाई। क्लियर भाई? अब इस लिंक को कैप्चर कर लें। क्या डिबग कर रहा हूं?
सारे ही कर लिए EIGRP पैकेट डीबग, ठीक है। R2 पे अब मैंने R2 पे क्या किया, R2 का जो इंटरफेस है ना R1 से कनेक्टेड है, वो नेटवर्क क्या कर देता हूँ, शट। क्या कर दिया, इंटरफेस शट। तो R2 के पास इस नेटवर्क के लिए फिजिबल सक्सेसर नहीं है, R2 क्या फॉरवर्ड करेगा, क्वेरी अपने नेबर R3 को। सेंडिंग क्वेरी ऑन FA1/0, ठीक है। क्वेरी सेंड करी, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। नेटवर्क क्या हुआ है, FD क्या है, रिप्लाई के लिए किससे वेट कर रहा है, R3 से वेट कर रहा है ना। R3 से रिप्लाई क्यों नहीं आया, मैं रीजन दे देता हूं। अब R3 ने क्वेरी अपने नेबर R4 को भेजी, मैंने वाह रिप्लाई क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो जब तक R3 को R4 से रिप्लाई नहीं मिलेगा वापस रिप्लाई नहीं देगा। ये भी नेबरशिप में 3 मिनट में ब्रेक हो जाएगी, उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा सवरे को। देखते जाओ तुम, अब वो नेटवर्क तो गया। ऊपर चलो, देखो क्वेरी 12 के नेटवर्क के लिए थी, क्योंकि 12 का नेटवर्क डाउन किया था 1 और 2 के बीच में, ठीक है जी। क्वेरी लोकली ओरिजिनेट हुई थी और रिप्लाई किससे नहीं आ रहा था, R3 से। इसके बाद कोई आया क्या रिप्लाई, यार ठीक है, वो ऊपर रिसीव्ड रिप्लाई लिखा हुआ है बीच में, सर थोड़ा नीचे इसके बाद और ये रहा रिसीव्ड रिप्लाई। एक मिनट ये भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट। R3 पे चलना है एक बार। R3 ने तो नेबरशिप क्या कर दी थी, डाउन कर दी थी ना, उसको रिप्लाई नहीं मिला। दोबारा बनाइए नेबरशिप, शो IP EIGRP नेबर, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। चला गया 12 वाला नेटवर्क यहाँ से भी, पर इसके बाद रिप्लाई तो आया नहीं। ये भी देखो नेबरशिप क्या हुई है, डाउन पे आइए आप। अब मैं आपको बता देता हूँ उसने R2 ने रिप्लाई क्यों दिया होगा। बारह 43 8। क्वेरी गई थी 12 42 14 पे, दिख रही है, और रिप्लाई कितनी देर बाद आया, बारह 43 8। टाइम नोट करो, डिफरेंस बताओ मुझे क्या है, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। 12 43 12 था, 43 8 था और 12 42 कुछ था, 14। एक मिनट यार, मेरे को टाइम डिवाइड करने दे। 3 मिनट 180 सेकंड हो गए, 90 सेकंड का गैप आना चाहिए यार लगभग।
ये एक्टिव टाइमर चलता दिख रहा है आपको? अब देखो इधर क्या होता है। बाय डिफॉल्ट हमारा रूल क्या था, हम क्वेरी भेज देंगे और क्वेरी भेजने के बाद 3 मिनट वेट करेंगे इसका रिप्लाई का। अगर 3 मिनट तक रिप्लाई नहीं आता तो नेबरशिप क्या कर देंगे, डाउन। अब यार देखो एक बात बताओ, मेरा और मेरे नेबर के बीच में कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना थी। प्रॉब्लम किसके किसके बीच में थी, मेरे नेबर और उसके नेबर के बीच में। इसका मतलब मेरे को अपनी जो नेबरशिप है अपने नेबर के साथ ब्रेक नहीं करनी चाहिए, और इस केस में हुई भी नहीं, लेकिन उसकी तो हो गई ना जिसको प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला। अब हुआ क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने एक रूल बनाया नया। अब तक हमने EIGRP में कितने मैसेज पढ़े हैं, अपडेट, हेलो, एक्नॉलेजमेंट, क्वेरी, रिप्लाई। 2 मैसेज और आए, स्टक इन एक्टिव क्वेरी और स्टक इन एक्टिव रिप्लाई। अब लेट से R1 ने R2 को क्वेरी भेजी और R2 ने वो क्वेरी R3 को फॉरवर्ड करी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी इस लिंक में जिसकी वजह से R2 को क्या नहीं मिल पा रहा था, रिप्लाई। तो R1 क्या करेगा, आफ्टर 90 सेकेंड्स जो भी आपका SI टाइमर था ना, उसके हाफ के बाद, हाफ टाइमर के बाद क्या भेजेगा इसको, सामने वाले को SI क्वेरी। क्या भेजेगा कि भाई तू जिंदा तो है, ठीक है, तू मुझे रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तू जिंदा तो है। सामने वाला क्या देगा, SI रिप्लाई। क्या देगा सामने वाला, स्टक इन एक्टिव रिप्लाई, जिससे नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी। कि मैंने 90 सेकंड के बाद चेक कर लिया मेरा नेबर तो अलाइव है ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरा नेबर क्या हो गया है, डाउन। दिस थिंग इज क्लियर। जो प्रोसेस 3 मिनट वाला था वो ओल्ड प्रोसेस था, लेकिन आज के टाइम में कौन से मैसेज सपोर्टेड होते हैं, SI एक्टिव और SI रिप्लाई, ठीक है जी। दिखा देता हूँ ये चीज मैं आपको। उल्टी किसको आ रही है, ना। कौन से चैप्टर में स्टक इन एक्टिव पता किसी को? एक मिनट, पॉइंट पढ़ो, शुरू करो, वही पढ़ा दे। Send your EIGRP query message to every neighbor except the neighbor in the felt. चश्मा नहीं नहीं नहीं, आप वो पढ़ लेगा, आप पढ़ो, और तू ही पढ़। Send EIGRP query message to everyone neighbor except the neighbor in the felt router. The query asks a neighbor whether at neighbor has a loop-free router for the list prefix length. तेज आप पढ़ो। The neighbor considers itself to have a loop-free route if that neighbor is passive for that prefix length. If so, the neighbor sends an EIGRP reply message telling the original router that it does indeed have a loop-free route and does not forward the query. अगर एक राउटर के पास फिजिबल सक्सेसर होता है तो रिप्लाई दे देता है, उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड नहीं करता। आगे If the neighbor itself is active on this route, that neighbor floods EIGRP query messages to its neighbor and does not immediately send an EIGRP reply back to the original router, instead waiting on replies to its own set of query messages. ठीक है जी, जो उसने क्वेरी आगे भेजी है उस अपनी क्वेरी के लिए रिप्लाई का क्या करता है, वेट करता है। नेक्स्ट, When a router has received reply messages from all neighbors to which it sent any query messages, that router can send a reply message to any one of its neighbors as necessary. नेक्स्ट, When a router has received a reply for all its query messages, that router can safely use the best of the routes confirmed to be loop-free. लो फ्री, ठीक है जी, ये पढ़वा दिया मैंने आपको। बकवास कर दी हुई है।
हाँ भी पढ़ो। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? When a router notices a route failure and moves a route from the passive to active state, the router sends query message to its neighbor with a sufficiently large network, particularly when routers exit server router hops. Several router hops away, the number of queries might not only be large, but there also might be a String of routers. that wait on multiple Reply messages. before they can in turn issue a। ये क्या कर रहा है? लेट्स से ये सिनेरियो है कुछ, लेट्स से दिस इज द सिनेरियो। अब R1 ने क्वेरी फॉरवर्ड किया है, सब नेबर्स के पास जाएगी। अब यार जब तक आखिरी नेबर रिप्लाई नहीं करेगा, सारे रिप्लाई के लिए वेट ही तो कर रहे हैं। एग्री? ऑल्दो द डिजाइन शोन इन 5.13 इज एडमिटेड ए कंट्रीव्ड का मतलब पता है? Sir, accept करना। प्रॉपर मतलब नहीं हुआ है। शायद To form or सही बोल रहा है तू। in a skillful or clever way. मतलब यार ये मैं बता देता हूँ यहाँ मतलब क्या है इसका। ये कह रहा है भाई यहाँ मैंने अपनी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया है, एक प्लान और मेथड है। ठीक है। हाँ, द पॉइंट इज दैट राउटर माइट वेट while before getting a reply in response to each query message for an Active router. a router cannot use any alternative paths for that route until all such reply have been received. Received. To deal with the potentially long time, Cisco iOS first sets a limit on how long it should take to receive all such replies. तो उन्होंने एक टाइमर बनाया कि भाई कितनी देर में रिप्लाई आ जाना चाहिए। The timer is called, it's set to 3 minutes by default। दिखाऊँ आपको वेरीफाई कैसे करते हैं? एक्टिव टाइमर कितना है? 3 मिनट। क्लियर? नाउ द टाइमर कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर Entire EIGRP process. by using the command router EIGRP। इस कमांड से आप क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस टाइमर को, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है भाई, पढ़ दो आगे क्या लिखा हुआ है। राउट फॉर विच अ राउटर डज नॉट रिसीव अ रिप्लाई विद एन एक्टिव टाइमर आर कंसिडर्ड टू बी स्टक इन Active routes. Cisco iOS 2 major branches of logic when reacting to। चलो भैया कौन पढ़ेगा? जतिन आप पढ़ो अर्लियर वर्जन से। हाँ सर। Second line earlier. Second paragraph. So iOS has two major branches. earlier version of Cisco iOS took a rather drastic action, bringing down the अनकोऑपरेटिव नेबर का मतलब है जो क्वेरी के लिए रिप्लाई नहीं दे रहा। that had reacted to send back an EIGRP reply for that route. For example, in figure 5, if R1 received reply message from R11 and R12 but not R13 and stayed out, and the active timer expired, R1 would bring down the neighborship with R13 and the active router would be considered to have failed, and all routers know through the failed neighbor would also be considered. All routes through the failed neighbor will be considered to be have failed, possibly generating more queries for other routes। ठीक है भाई। Later Cisco iOS version beginning with
मेक एन अटेम्प्ट टू अवॉइड फेलिंग द नेबरशिप। सरू आप पढ़ो। At the halfway point through the active timer, a seemingly long 90 seconds by default, a router sends an SIA query EIGRP message to each neighbor that has yet to send back a reply. The purpose of the message is to either get an SIA reply back, meaning that neighbor really is still waiting for replies to its own queries, or to get nothing in reply. In the first case, because the neighbor is alive and still working, there is no need to kill the neighborship. In the second case, the neighbor was not able to reply, so the action of failing the neighborship is reasonable. ठीक है भाई, अगर स्टक इन एक्टिव क्वेरी का रिप्लाई आ गया, इसका मतलब मेरा नेबर सही है, वो अपने नेबर से क्वेरी के लिए क्या कर रहा है, रिप्लाई के लिए क्या कर रहा है, वेट कर। सो दिस इज हाउ योर स्टक इन एक्टिव थिंग विल वर्क। फाइन, थोड़ा सा और आगे चलें इसमें। अब अगर हम how EIGRP stub will decrease the scope of query. Summarization बताया मैंने आपको, that summarization will also decrease the scope of query. Feasible successor will also decrease the scope of query. Timers आप सेट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। और थर्ड थिंग क्या है, फोर्थ थिंग सॉरी, EIGRP stub। अब EIGRP stub क्या होता है? Whenever we configure a router as stub in EIGRP. Let's say this is R1, this is R2. If you are configuring R2 as stub, R1 will not forward queries to R2. R1 R2 को क्या नहीं फॉरवर्ड करेगा, queries। R1 R2 को क्या नहीं फॉरवर्ड करेगा, क्वेरीज। इतनी बात समझ में आई? तो अगर मैं किसी भी नेबर को स्टब बना देता हूं, किसी भी राउटर को स्टब बना देता हूं, तो उसका नेबर, ये तो नेबरिंग राउटर हो गया ना, वो स्टब राउटर को क्या नहीं सेंड करेगा, क्या नहीं सेंड करेगा, क्वेरी। क्लियर? अब सबसे पहली बात आती है, अगर आप इस राउटर को स्टब बना देते हो तो ये राउटर R1 को बताएगा कैसे स्टब है, इन विच मैसेज, कौन से मैसेज में। इसका मतलब स्टब इंफॉर्मेशन दोनों साइड पे मैच नहीं होनी चाहिए। अगर एक साइड स्टब है, एक साइड नॉन स्टब है, तो भी दोनों राउटर क्या फॉर्म कर सकते हैं, नेबरशिप। एक साइड स्टब है और एक साइड क्या है, नॉन स्टब, तो दोनों राउटर क्या फॉर्म कर सकते हैं, नेबरशिप। दिस थिंग इज क्लियर? ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं इस केस में, R2 को क्या बना देते हैं, स्टब। R2 को क्या बना देते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। राउटर EIGRP1, EIGRP, जैसे मैंने इसको स्टब बनाया, नेबरशिप दोबारा बनी। इसका मतलब इस बार R1 और R3 को पता है उनका नेबर क्या है, स्टब। कैसे पता है, हेलो पैकेट से। तो R1 पे चेक करो, शो IP EIGRP नेबर डिटेल, क्या बोल रहा है, मेरा नेबर कौन सा है, स्टब। उसके लिए मैंने क्वेरीज को क्या रखा है, सप्रेस। R3 पे भी वेरीफाई करो, R3 भी क्या बोल रहा है, मेरा नेबर क्या है, उसके लिए मैंने क्वेरी को क्या कर रखा है, उसके लिए मैंने क्वेरी को क्या कर रखा है, सप्रेस। इतना पॉइंट समझ में आया सबको?
डन भाई, चले आगे। अब हेलो पैकेट देखने की कोई जरूरत नहीं है, फाइन। अब कुछ बातें कर लेते हैं स्टब राउटर के बारे में कि कुछ फीचर्स होते हैं स्टब राउटर के। देखो जैसे कि ये राउटर क्या बना दिया मैंने, लेट्स से स्टब राउटर विल नॉट फॉरवर्ड वन नेबर राउट्स टू, क्या नहीं फॉरवर्ड करेगा, मतलब अगर R3 को राउट्स R2 को दे रहा है तो R2 को राउट्स किसको नहीं देगा, R1 को। और अगर R1 को राउट्स R2 को दे रहा है तो R2 को राउट्स किसको नहीं देगा, R3 को। तो एक स्टब राउटर कभी भी एक नेबर के राउट्स दूसरे नेबर को फॉरवर्ड नहीं करता, याद रखना। एक स्टब राउटर, स्टब EIGRP स्टब एक नेबर के राउट्स दूसरे नेबर को फॉरवर्ड नहीं करता। और दूसरा फीचर, बाय डिफॉल्ट एक स्टब राउटर सिर्फ अपने कनेक्टेड प्लस कौन से राउट्स, समरी राउट से क्या करता है, एडवर्टाइज। बाय डिफॉल्ट एक स्टब राउटर अपने कनेक्टेड प्लस समरी राउटिंग क्या करता है, एडवर्टाइज। भाई समराइजेशन 1 और 3 पे अगर हो रखा है तो 2 के लिए तो नॉर्मल राउट्स होंगे नहीं होंगे, एग्री। तो 2 अपने समरी राउट्स फॉरवर्ड करेगा, 1 और 3 से आते हुए कोई लेना देना, वो तो हमने पहले ही बात कर ली कि 1 से आते हुए और 3 से आते हुए राउट्स आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो अगर 2 पे कोई समराइजेशन हो रखी है तो वो राउट्स किसको मिल जाएंगे, 1 और 3 को। और 2 अपने कनेक्टेड राउट्स किसको दे देगा, 1 और 3 को। ना ही 1 वाले राउट 3 को देगा, ना ही 3 वाले राउट 1 को देगा। इतना समझ में आयो, ठीक है जी। देखो दिखा देता हूँ आपको, मैं R1 पे एक लूप बैक बना लेता हूँ। R1 पे क्या बना लिया, R3 पे भी क्या बना लिया, R2 पे आ जाओ। दोनों राउट आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, लेकिन R1 पे चेक करो कौन सा राउट आ रहा है, सिर्फ R2 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 वाला राउट नहीं आ रहा। R3 पे चेक करो कौन सा राउट आ रहा है, जो R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, R1 वाला राउट नहीं आ रहा। क्लियर? हाँ भाई पूछ, वो तो आएंगे ही। R2 will advertise directly connected routes। तो 12 का और 23 का नेटवर्क तो R2 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है जी, कोई इशू? चले आगे, देख भी सकते हो आप यहां से क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कौन सा राउट एडवर्टाइज करता है, स्टब कनेक्टेड और समरी। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? स्टब खत्म। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन केस ऑफ EIGRP
स्टफ। चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा पीवीआर।